यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है सब जग व्यवहारा। इतनी बात पुख्ती मार के की है कि हमारे पास, हमारे संग में लोग तभी तक दिखाई देते हैं जब तक उनको हमसे कुछ लाभ दिखता है। जिन्हें हम दोस्त कहते हैं वे हमारी महफिल को तभी तक सजाते रहते हैं जब तक उनके कषायों का पोषण न हो। वे तभी तक दोस्त है हमारे जब तक हम उनके हाँ में हाँ भरें। द मोमेंट यू स्टार्ट पॉइंटिंग देयर ड्रॉबैक्स, जैसे ही आप उनकी कमियों पर उंगली दिखाने लग जाएंगे, वे आपके साथ बहुत टाइम नहीं दिखेंगे। उनको लगेगा कि व्यर्थ ही ये नुक्स निकालते हैं, व्यर्थ ही बाल की खाल निकालते हैं। भले ही माँ बाप भी क्यों न हो, एक दौर से आज के आप गुजर रहे हो बच्चों, 3-4 साल में एक नए दौर से आप गुजरोगे और आप पाएंगे एक नई विचारधारा जन्म ले जाएगी। ऐसा हो न जाए, भावना तो यही है। और उस मुकाम पर आप समझने लग जाएंगे कि मुझे तो बहुत अकल है, दृढ़ शाना। और तब टोका टोकी आपको माता पिता की ऐसी प्रतीत होगी, क्या करूं मैं यार, ये मेरे पीछे लग रहे थे, बिल्कुल फ्रीडम नहीं, कुछ नहीं मेरे दोस्तों को, मैं क्या करूं क्या करूं। माँ बाप को लगता है घर में इतना सब कुछ अनुकूलता है, मूर्ख को संतोष का उपभोग लेने नहीं बन रहा है। वो चाहता है आजादी के नाम पर अनक्वेश्चनेबल बना रहे, कभी भी आए कभी भी जाए। धोखे में है वे लोग जो ये समझते हैं कि मुझे किसी ने टोकना नहीं चाहिए। और हमारा जीवन तो मरते दम तक भी एक विद्यार्थी समान ही है। जब तक कंप्लीटनेस नहीं आती तब तक तो जीव तो दोषों का भंडार है। मुनिराज भी मुनि जैसे अवस्था होने पर भी आचार्य के सामने ऐसे खड़े ही रहते हैं ना। दुर्गुणों का अभाव करने की ललक मोक्ष की प्राप्ति तक बनी रहनी चाहिए, बल्कि वही मोक्ष की प्राप्ति कराती है। खैर, यहां का सीधा एक फॉर्मूला है, आप जितने जितने जनों की कषायों को साथ ले जा पाओ, मिला पाओ, उतनी ज्यादा भीड़ आपको आसपास दिखेगी। जैसे ही आप उनकी कमियों को पॉइंट करने लग जाएंगे, वे आपसे दूर हटने लग जाएंगे। वैसे तो मेरी महफिल भरा हुआ करती थी, वैसे तो मेरी महफिल में काफी लोग आया करते थे, बट मैं सच बोलने लग गया और सभा खाली होने लग गई, महफिल खाली होने लग गई। लोगों को सत्यवादी नहीं चाहिए, लोगों को साथवादी चाहिए। और आपका लाभ सभी जन उठाएंगे और प्रतीत आपको यह होता रहेगा ये आपकी कितनी आज्ञा मान रहे हैं। ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर लिमिट है, पर्टिकुलर लिमिट। उनकी कषाय अपील करने लग जाए, फिर तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर, फिर वो सब बातें भूल गए हम।
जो पहले कभी थी। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे चौथे अधिकार में तो यहां तक लिख दिया है, जब सनक जाती है क्रोध मान माया लोभ से, तब ये भी नहीं देखता कि ये गुरु है, ये जिन वचन बोल रहे हैं। उसको व्यवहार 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 के नाम पर इतनी ऐसी तैसी कर देते हैं कि जिनवानी के छाती में खंजर भोंकना चालू करते हैं। और चाहते हुए हमसे ये है, एक हाथ खंजर हम भी पकड़े और मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, की रीति नीति पर हम चलने लग जाए। इसीलिए जगत में संग साथी उन्हीं के होते हैं जो किसी को राजी रखने की क्षमता रखता है, जिसे गरज दिखती नहीं है कि किसी को राजी रखने की, उसके बहुत दोस्त हुआ नहीं करते हैं। और महापुरुष वैसे भी अकेले निकलते हैं, चले चले थे अकेले जाने गए मंजिल मगर। बाद में भीड़ होती जाती है पीछे, वो तो पुण्य प्रमाण भीड़ होगी, बट महापुरुष अकेले चल पड़ते। भीड़ हुई, समस्या चालू हो जाती है। इसलिए समझदार आदमी भीड़ होते ही दूसरी कोई और पटरी चयन कर ले, तो वो अकेलापन की निरंतर कोशिश में रहता है। इस आशय का शानदार श्लोक चलेगा। वैसे कल ये बताया गया कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत धोखे की टाटी है। ये सब चालबाजी का बाजार भरा हुआ है। यहां पर इंद्रजाल समान कहा संपूर्ण जगत को। वैसे जाते जाते मैं आपको थोड़ा बता दूं, वैसे मैं आध्यात्मिक गवेषणाएं कर रहा हूं आजकल। थोड़ा व्याकरण में घुसता तो मैं थोड़ा हिलडुल पाता। लो लगे हाथ में थोड़ा सा परिचय किए ही देता हूं आपको। इंद्रजाल शब्द चला ना कल, इंद्रजाल जिसका अर्थ मैं कल कर रहा था डिसेप्शन। शाबाश, डिसेप्शन। जिसका अर्थ किया जा रहा था ठगाई, चालबाजी, फरेबी, जालसाजी, मायाचारी, कपट। कबीर का एक दोहा है, जहां देखो वहां कपट है। क्या है वो, किसी को ख्याल में है? कबीर को दिखता है वही, जहां देखो वहां पर सब कपट ही कपट भरा है। anyway, इसीलिए तो आसारता भाषित होती है सज्जनों को, ज्ञानियों को। उनको लगता है कब तक रहेंगे ऐसे लोगों के बीच में। इंद्रजाल शब्दों का मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाह रहा हूं बच्चों। इंद्रजाल का शाब्दिक अर्थ समझते हैं आज। इंद्र को मायाचारी और कपटी समझते हैं जैनेतर परंपरा में। जैनी लोग तो साफ बात मानते हैं कि समूह शरण की रचना इंद्रों के आदेश से होती है, भगवान के प्रवचन के प्रचार प्रसार के लिए होती है, जिन शासन के प्रभावना के लिए होती है। जो समूह शरण मंडप दिख रहा है 12 योजन फैला हुआ, किलोमीटरों फैला हुआ, 150-200 किलोमीटर की परिधि को घेरता व्याप्त हुआ विशाल समूह शरण। मतलब आप मान के चलिए यहां से पुणे तक का समूह शरण उसकी पेरी फेरी में बता रहा हूं। इतना विशाल समूह शरण देखे तो क्या है बच्चों? देखे तो कुछ भी नहीं है। वो क्या है वो एक्चुअली? मैंने आपको कई दफे कहा है, जैसे जल बुदबुदा होता है, इतना बड़ा बबल दिखता है, बट व्हाट रियली एग्जिस्ट्स देयर? नथिंग। अब हाथ लगा तो फट, वहां पर तो कुछ भी तो नहीं है। ऐसा है ना? पैकेट बाजार के आते इतने भरे भरे आते हैं, तो ऐसा खुलता है तो ऐसा लगता है यार इसमें तो हवा ही तो भरी है पूरी। समूह शरण देखो तो वैसे तो भौतिक वस्तु दिखती तो है, सीढ़ियां,
20,000 सीढ़ियाँ। कितनी बच्चों? 5,000। कितनी है? हाँ, 5,000 सीढ़ियाँ। कितनी बच्चों? इतनी सीढ़ियाँ, एस्केलेटर्स टाइप। वहां पर आप जानते हैं ना, पैर रखो, अंतर मुहूर्त में भगवान के सामने चला जाता है। कितनी गार्डन्स है तरह तरह की, कितने गेट्स है तरह तरह के। गेट्स के पीछे तरह तरह के रत्न है, निधियां है तरह तरह की। समोशरण का काफी वर्णन आता है। नीचे सिंहासन है, ऊपर छत्र आदि है, भामंडल, गंधकुटी, धर्मचक्र आदि आदि। बट एक्चुअली क्या एग्जिस्ट करता है वहां पर? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब, अरे भाई, ये वैक्रिक शरीर की रचना है, वैक्रिक रचना है। ये जितना समोशरण दिख रहा है ना, वो और कुछ नहीं, देवों का अपना शरीर है, शरीर। और जैसा आप जानते होंगे, वे पृथक विक्रिया कर सकते हैं। वे चाहे तो अपना आकार इस हॉल जैसा कर सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा, एक लड़ाई हुई थी जब रामचंद्र जी लक्ष्मण की लाश ढो रहे थे, एंड ऑल द वर्स्ट वाज ओवर नाउ। जब इंडिया पाकिस्तान मैच खत्म हुई थी और इंडिया ने मैच जीत ली थी, इंडिया श्रीलंका को, उसमें क्या दिक्कत है इतनी बड़ी? नहीं समझे? जब हो गई थी लड़ाई, जो होना है हो गया था, सब रावण परास्त हो गया था वहां पर। उसके बाद यह हालत रामचंद्र जी पर बनी थी। ओह, विपदा प्रचुरा पुरा। एक विपदा गई, दूसरी विपदा माथे पर आ गई। अभी सीता 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 का टेंशन था। अरे भाई 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 भाई, लक्ष्मण 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 का टेंशन। तब कहता था, जब तक सीता आएगी नहीं तब तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। सदमे में चले गए यार, इतना अच्छा खासा आदमी। रामचंद्र जी पेड़ पौधों से बात करने लग गए, पेड़ पौधों से, पक्षियों से बात करने लग गए। आपने मेरी सीता देखी क्या? अरे ठीक है क्या भैया इसका? लेकिन क्या करें, मोह मोह ये सब कुछ कराता है। और होने को 8,000 थी उसको, गिनती में एक भी कमती नहीं थी। कितनी? 8,000 पत्नियों में एक हाथ नहीं हो तो ऐसा क्या बिगड़ रहा है? बट नहीं, मोह होता है ना, मोह। पांडवों को क्या बिगड़ रहा था? 105 गांव में से 5 गांव भी धर लो तो ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है तुमको? 5 गांव मतलब समझते हो तुम? या तो 5 कमरों का फ्लैट भी बहुत बड़ी बात लगती है यार। तुम क्या करोगे इतना संभाल कर? नहीं चाहिए। ये मोह है ना, मोह सूझने नहीं देता कुछ भी। राइट, अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। फिर यह मोह ही सिखाता है कि अन्याय को सहना भी अन्याय है। ये नई नई ध्वनियां मोह प्रोड्यूस कराता है अंदर में, जबकि सैद्धांतिक रूप से यह कोई लाइन सही नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? एनीवे, मैं बहुत दूर चला गया। मैं कहां पर खड़ा था? कौन से पॉइंट पर था बच्चों? मैं ये कह रहा था, समोशरण और कुछ भी तो नहीं। हाँ, मैं रामचंद्र जी की कुछ कह रहा था। जब रामचंद्र जी लाश ढो रहे थे तो पूर्व भाव के उनके सारथी कृतांतवक्र और जटायु, ये दोनों देवगति से उन्होंने ये जाना कि हमारा राजा ऑफ प्रीवियस भव इज इन ट्रबल, एंड स्थिति कुछ पैनिक सरी की क्रिएट की जा रही है और अननेसेसरीली रावण के घर वाले रावण का बदला लेने के लिए पूरा अटैक कर रहे हैं। पूरे अयोध्या को लूटपाट करने के लिए बड़ी सेना को लेकर आ रहे हैं और रामचंद्र जी की हालत ये हो रही है। अब अयोध्या को कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा डोंट वरी, वो विल हैंडल। तो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी सेना के सामने कृतांतवक्र है ना, कृतांतवक्र बच्चा, वो देव आया और उसने विक्रिया से इतनी बड़ी सेना खड़ी की, था नहीं कुछ भी वहां। विक्रिया विक्रिया होती है।
सामने वाले को दिखता हो हमसे 10 गुना सेना, भागो भागो भागो। एक्चुअली क्या एग्जिस्ट करता है वहां पर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक शरीर ऐसा नहीं है कि जिसे आप चाहो और टच करना हो और टच कर ही पाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। इसलिए समूह शरण की रचना जो है उसे टच तो कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा ना हो तो टच भी नहीं कर सकते, मैं तो ये कह रहा हूं। वो तो उनका शरीर उस रूप बना है, समूह शरण रूप, दैट इज विक्रिया, विक्रिया। और एक झटके में वो कोई नट बोल्ट से खड़े किया हुआ, अथवा टाइल को अलग करना है, तंबू के पिलर को अलग करना है, गर्डर को अलग करना है, चैनल को अलग करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है वहां पर बच्चों। वहां पर तो एक झटके में वह कपूर की भांति गायब हो जाता है। और फिर 10 किलोमीटर पर समूह शरण की रचना करनी है तो मिनटों में, अंतर मुहूर्त में एकदम वहां पर एक पैराडाइज खड़ा हो जाता है। झट से पैदा होता है और झट से खत्म भी होता है। मटेरियलिस्टिक वहां पर कुछ भी नहीं है, उसे कहते विक्रिया, विक्रिया। कितने जन समझ रहे बच्चों अभी मेरी बात को? राइट, गुड। तो इसे इंद्रजाल इसीलिए कहते हैं। ये एक्चुअली कपट नहीं है कुछ भी, बट लोग ठग तो जाते हैं यहां पर आकर, ठगाए जाते हैं यहां पर आकर। उनको लगता है ये सब ऐसा है, ये सब ऐसा है, एक्चुअली कुछ होता नहीं वहां पर। तो इसीलिए समूह शरण की रचना को इंद्रजाल कहते हैं। और इंद्रों को इसीलिए कपटी कहा जाने लग गया। बट वह तो उनकी एक बौद्धिक चमत्कार था उनका, मैं ये कहूंगा। और इसलिए आपको याद आ रहा होगा, अंतिम लाइन कहकर नए श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आपको याद आ रहा होगा जब इंद्रभूति गौतम को मनाने के लिए सौधर्म इंद्र और एक इंद्र वहां पर पहुंचे थे उनकी सभा में, उनको लाने के लिए। तो आपको याद आ रहा होगा जब उन्होंने हाथ जोड़कर कुछ प्रश्न पूछे इंद्रभूति गौतम को। तो इंद्रभूति गौतम ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये प्रश्न पूछा कि आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो और आपको रुचि क्यों नहीं रही है मेरी सभा। और एक सच्चा वक्ता को ऐसा लगता है कि सबके फेसेस थ्रिल्ड और चेयरफुल चाहिए। और उसको लगा कि टू पीपल आर नॉट एंजॉइंग माई स्पीच। तो उन्होंने बीच में पूछा, व्हाई आर यू नॉट एंजॉइंग माई स्पीच, व्हाट्स रॉन्ग, am I not able to satiate your hunger, what's wrong? तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हम एक प्रश्न लेकर आए हैं। बोले कहां से? बोले यहीं से आए हैं। यहां से मतलब कहां से आए? एक गुरु से आए। प्रश्न है हमारे। चलो प्रश्न पूछो। त्रैकाल्यम द्रव्यषट्कम नवपद सहितम जीव षट्कायलेश पंचनिशास जास्तिकाय प्रतिसंधि गति आदि आदि आदि। ये कहाँ का प्रश्न है? आप हो कौन और आपके गुरु है? तो उन्होंने कहा हमारे गुरु अभी मौन है। गुरु आपके मौन है? ऐसे कौन से गुरु है आपके? वो यहाँ पर आकाश में। ओ वो धूर्त इंद्रजालिया, क्या शब्द थे उनके महावीर के बारे में? ये धूर्त, ये इंद्रजालिया जो ठगाई कराता है लोगों की, कुछ है नहीं और दिखाता सब कुछ है। ऐसे वो पद किसी को कौन बुला रहे थे? रुको, डॉक्टर के पास ना 15-20 मिनट रुकेंगे भैया। आपको अर्जेंट है, चलेगा? आगे के श्लोक की तरफ बढ़ना है। इस संपूर्ण जगत को ये तो हमें चूसने में लगे हैं यार, हमारे स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं। हमें पता न था, अच्छा हो गया जीवन की इस मझधार में पता चला। थोड़ा और आगे पता चलता बुढ़ापे में तो हम तो कहीं के न रहते यार, संवरने को भी अवसर न मिलता हमको, हम तो सदमे में चले जाते। अच्छा हुआ तुमसे हमको यही उम्मीद थी। अरे प्रतिकूलताओं आओ
अरे दगेबाजो आओ। जितनी दगेबाजी करनी है कर लो, वस्तु स्वरूप का हमें ज्ञान तो करा दो। विद्यादाताओं का वैसे वो उपकार है हमारे ऊपर बहुत। और इसीलिए गोपाल दास जी अपने पत्नी के बारे में क्या कहते थे बच्चों? मेरी पत्नी बोलो खराब नहीं है। लोग कहते थे गालियां देती है आपको, डिसओबे करती है आपको, शी इज नॉट लॉयल टू यू, सबके सामने आपकी इंसल्ट करती है वो। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी पत्नी नहीं होती तो मुझे धर्म के प्रति इतना प्रेम न हो पाता। प्रेम मेरे धर्म के प्रति हो रहा है। ऑल दिस आई ओव टू माई वाइफ। ये सब श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। मेरी पत्नी तो वैराग्यवर्धिनी है, उसे देख देख कर विरक्ति होती है मुझे, विरक्ति। पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या है? ये नहीं है 10 ठोकरे खाओ, मांत्रिक को मिलो, तांत्रिक को मिलो, ज्योतिष को मिलो, वकील को मिलो, या आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? तुम एक काम करो, वो करो, वो करो, वो करो, गुरुवार को तुम ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, उससे उसको बहुत तकलीफ होगी। हाँ ऐसा होगा, बढ़िया बढ़िया, वैसे ही कुछ उपाय बताओ। ये भी भूल गए कि मुझे सुखी होना था, अभी लगा है दूसरों को दुखी करने में। एनीवे बच्चों, ये संपूर्ण जगत ऐसा है जानकर फिर क्या करना चाहिए बच्चों? समझदारी क्या कहती है? समझदारी की मांग क्या है? बताइए जरा कोई मुझे। जो अपने पर क्रिया होती है उससे जानकर उससे विरक्ति होकर। विरक्ति होना ये बढ़िया है। विरक्ति मतलब फिर वह अपने आप में रमने लगता है, अकेलापन उसको ताकत दिखने लगती है। आम जन को अकेलापन अभिशाप दिखता है, कमजोरी कचास दिखती है, पतन का कारण दिखता है। लेकिन ज्ञानियों को वही एकत्व शक्ति का प्रतीक मालूम पड़ता है, एक वरदान मालूम पड़ता है, उत्थान का एक पायदान मालूम पड़ता है। इसलिए मैंने आपको गिनती करके दिखाया था महापुरुष किस प्रकार अकेले में समय लगाना पसंद करते हैं। और इस प्रकार आज का जो श्लोक चलेगा अगेन, वो एकांत का ही जय घोष करेगा। और ये कहा जाएगा इस श्लोक में आज फिर से, ज्ञानी इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ सॉलिट्यूड, कंपनी इज ओके बट सॉलिट्यूड इज ब्लिस। क्या कहा बच्चों? 3 फेजेस है लाइफ के। एक तो कुसंग, नशा। अभी ऐसा भी नहीं है कुछ कि कुसंग मतलब कोई शराब, कैसीनो, आदि 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 सब करते हो। अभी तो ये भी जो भी कुछ दिख रहा है ये भी कुसंग ही है। शादी ब्याह में आना रात में 11-11 बजे, आई विल इनवाइट यू, अरे यार यू डिडंट कम, दिस इज नॉट द वे माय डियर, आई मिस्ड यू सो मच, देख तो नहीं आएगा तो आई विल फील डाउन। घसीट रहा है हाथ पकड़ पकड़ के। कहां घसीटा जा रहा है? बिवेयर बिवेयर। ऐसे बदमाशों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा यार, तुम्हें आना पड़ेगा। कैसा लगता है वो लोग? हमें अच्छा लगता है, लेकिन बोला कहाँ रहा है? कौन सी रात में 9 बजे संपन्न होने वाली शादी की बात कर रहे हो, और वहां का माहौल ऐसा है कि ऐसा लगता है क्या तमाशा है यार, कितना खर्चा, कितना वेस्टेज है, काहे के लिए बोला है यार? ये तो वैराग्य के साधन है, ये तो राग जैसे भी कुछ नहीं है। ओहो, एनीवे बच्चों, वो चाहता है फिर एकांत का आग्रह, सॉलिट्यूड जिसे मैं कह रहा हूं। और एक शब्द का प्रयोग किया था मैंने 2-3 दिन पहले, लोनलीनेस। याद आ रहा है आपको?
अकेलेपन को सॉलिट्यूड तब कहेंगे जब वो अंदर से इतना ताकतवर हो गया है, उसे ये लगता है कि मैं मेरी समस्याओं का सुलझाव अकेले के दम पर कर सकूंगा। उसे कहते सॉलिट्यूड। और वही अकेला है कोई, और वो मोही ज्यादा है। परवशता से, पराधीनता से, बलजबरी से आया हुआ अकेलापन है। जैसे क्वारंटाइन करते थे ना बच्चों, क्या क्या कहते थे उसको, और एक वर्ड था, क्वारंटाइन करते थे, याद आ रहा है आपको? हाँ, आइसोलेशन कराते थे। चलो आपको अलग होना है, तो वो टाइम भी नहीं बीतता था उसको। नसीब है टीवी है, फोन है, तब तुम्हारी हालत ये है। एक जमाना था जब टीवी फोन भी नहीं था, और कल्पना कर ले एक दिन आंख भी नहीं होगी तुम्हारी। ओ बोलो भी मत, ऐसा सब बोलो भी मत। अरे अभी सुन भी नहीं पा रहे तुम, तो भोगोगे कैसे? हमको तो तब की दशा देख देख कर तुम पर इतनी दया आ रही है। जाओ निगेटिव थिंकिंग कराते, जाओ इनको मेरे सामने मत लेके आओ, बहुत खराब बोलते। अरे भाई मैं तो दर्पण हूं, जैसा तुम्हारा चेहरा है दिखाता हूं। अच्छा नहीं लगे तो बाजू से हट जाओ। जो सत्य है वही तो कह रहा हूं मैं। लेकिन लोग अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। काय म्हणतात त्याला? चमगादड़ म्हणतात, वटवागड़, उल्टा लटकता है और अंधेरा ही उसका जीवन होता है। ज्ञानियों का जीवन देखिए, श्लोक को पढ़िए बच्चों, बहुत गजब का श्लोक है। चलिए अच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक लाइन आज पढ़नी है, पढ़ लेंगे। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्य वशात किंचित दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। इच्छति एकांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्य वशात किंचित दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। अर्थ करता हूं बच्चों, फिर पढ़ेंगे फिर से एक साथ। इच्छति, इच्छति एकांत संवासम, छटपटाता है मन, किसके लिए बच्चों? एकांतवास के लिए। मन किसके लिए छटपटाता है? सॉलिट्यूड। हमें 3 फेजेस की बात कर रहा था जीवन में। एक कुसंग का फेज है, जिसमें विषय भोग का बढ़ावा देने वालों का हमने संग किया। नई फिल्म आ रही है, हमने आपके टिकट भी बुक किए, आपको आना है। कैसे दिखता है वो आदमी आपको? अच्छा है, अच्छा दिखता है। अरे भले आदमी अब तो मोफतलाल हो। मोफतलाल समझते हो? मोफतलाल शूटिंग सेटिंग्स जानते हो? बिक गए यार आप, बिक गए। 200 का टिकट आपके लिए क्या बना दिया उन्होंने, कितना बड़ा ट्रैप कर दिया। एनीवे, मैं इसे कुसंग कह रहा हूं बच्चों, कुसंग। सामुद्रिक शास्त्रों में सूर्योदय के समय में मिले हुए मित्र को शुभ शकुन कहा गया है, और सूर्यास्त के बाद मिले हुए दोस्तों को अपशगुन कहा गया है। इसका रहस्य बताएगा कोई? सुबह मिलेगा तो अच्छे स्थानों पर लेके जाएगा, आयतनों में लेके जाएगा, मंदिर, प्रवचन आदि। सूर्यास्त के बाद रात के टाइम मिलेगा तो अनायतनों में ले जाएगा। अपशगुन का ये एक फेज, ये है कुसंग का एक फेज है लाइफ का, फर्स्ट फेज, जिसमें अच्छा लगता है अंदर से, अनादिकाल का संस्कार। सेकंड फेज कम्स, सत्संग का एक फेज आता है। अनायास कोई किसी के प्रवचन में मिले, कोई भेष देखा किसी साधु महात्माओं का, और अचानक विरक्ति देखकर लगा क्या ऐसा भी हो सकता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये एनालिसिस के लिए 2 ऑप्शन सामने खड़े होते हैं। और जब हम आंखों से देखते हैं, आंखों से,
सीएम ने भी आकर यहाँ पर नाक रगड़ी, पीएम ने भी आकर नाक रगड़ी, अच्छा आकर यहाँ पर कपाल घिस रहे हैं। कुछ तो है इनके पास जो इनके पास नहीं है, और इनके पास पैसे विषय भोग तो काफी है जो इनके पास नहीं है। कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, और उत्तर तो एक ही है, त्याग, संयम, तपश्चरण, यही उनका सब कुछ है। तो ये देखकर भी एक ऐसा लगता है, थोड़ी विरक्ति का फेज आता है, और फिर जीव सत्संग की ओर बढ़ने लगता है, उसे वो अच्छा लगता है, सेकंड फेज। बट दोनों फेज में कौन सा अच्छा है, कुसंग या सत्संग बच्चों? सत्संग। इसलिए मैंने कहा कंपनीज ओके। क्या कहा? कंपनी मतलब यहाँ पर गुड कंपनी। कंपनीज ओके बट सॉलिट्यूड इज ब्लिस। मतलब कुसंग से हटे सत्संग में आए, बस सत्संग से भी और बेहतर चीज है, वो क्या? असंग। कल नहीं चाहिए, आगे दो नहीं चाहिए, वहां पर दो आए तो डिफरेंस इन ओपिनियंस तो आया। अब ये सब नहीं सुहाता मुझे। पहले ढूम 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 चालू हुआ, दौड़ता जाता था, दौड़ता तो अभी भी जाता हूं, लेकिन ठीक उल्टी दिशा में। अरे ये नहीं चाहिए भैया हमको। लोग मिलेंगे वहां पर, यही तो नहीं चाहते हम। लोग दिखते हैं तो दूर से ही हम मुंह छिपा लेते हैं, क्योंकि जय जिनेंद्र होते ही फिर बाद में जो फॉर्मेलिटीज होगी, कैसे है, क्या है, फिर कैसे कोई भोजन किया नहीं किया, अरे व्हाई वेस्ट टाइम इन नथिंगनेस माय डियर। मैंने ऐसे भी लोग देखे, कोई दिखे विद्वान आदि भी छिप गए, कोई दिखे छिप गए। व्हाई डोंट यू कम इन फोकस? लाइमलाइट में आने के लिए सब तरसते हैं, और आप क्यों इतने रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट? बट वे किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। ऐसे भी लोग हैं, क्या जादू और क्या कमाल, क्या आनंद होगा उनका। कहते हैं जो आप कंपनी में कर लेते हो हम अकेले में कर लेते हैं। उतना ही आनंद यदि हमें अकेले में आता है तो फिर कहना ही क्या। अरे आपका आनंद पराश्रित है, क्योंकि रात के 12 बजे तो आपकी कंपनी को दे विल हैव टू लीव, उसके बाद क्या करोगे? बट हमारा सुख निरंतर हमारे साथ चलता है, क्योंकि हमारा सुख एक रूपी सौंदर्य का है। इच्छति एकांत संवासम निर्जनम जनिता दरह। किसका आदर करता है वो? निर्जनता का आदर करने लगता है। क्या? He is always in search of solitude. वो निरंतर एकांत की तलाश में रहता है। जहां पर भीड़ है उसकी उल्टी दिशा में बढ़ जाता है। सभी जन बाहर, वो अंदर, सभी जन अंदर, ये बाहर। इच्छति एकांत संवासम, एकांत में रहने की इच्छा होने लगती है उसको। एक बात, निर्जनता का बड़ा आदर होने लगता है उसको। बहुत सुंदर लाइन है, क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा। जग संगति से ही बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। आगे क्या है? अब तो रहूं निर्जन वनों में मुनि जनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग। आगे एनीवे लीव। हम किसी से भी बंधे नहीं है, हमारा आनंद किसी भी लाइन से नहीं बंधा है। चलिए आगे नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कह रहे हैं। निज कार्यवशात किंची
अभी दुक्त्वा, दुक्त्वा आगे पढ़ना है हमें, उसका हलंत होगा तो ऊ आगे बढ़ेगा और तो हम इस तरफ ले लेंगे, तो होगा निज कार्यवशात् किंचित उक्त्वा विस्मरति द्युतम्। ज्ञानियों का जीवन कैसा है, कितनी क्वालिटीज बताई ऊपर के लाइन में? 2 क्वालिटीज बताई। एकांतवास की इच्छा रखते हैं, निर्जनता का आदर करते हैं। वन एंड द सेम थिंग, निर्जनता का आदर करना ही वही निर्जनता समझते हो ना, शून्यता, वेयर देयर इज नो क्राउड। एक ही बात, 2 पॉइंट हो गए वैसे तो। नीचे के लाइन में क्या कहा जा रहा है? निज कार्यवशात् किंचित उक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। यदि कुछ कार्यवशात बोलना ही पड़े किसी के साथ, फटक से भूल जाते हैं। भूलने की बीमारी हो जाती है ज्ञानियों को। लोग इतने मोही होते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं हम आजकल बहुत भूलने लग गए हैं। मैं कहता नहीं, आप सटिया गए हैं। सटिया गए समझ में आता है ना? अभी उसके लिए गद्दी से मैं बोलूंगा खिसक गए तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं दूसरा शब्द मिल भी नहीं रहा है मुझे। बुढ़ापे में समस्या कि ये हो रही है तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं कि तुम्हें याद नहीं है कुछ भी। याद होने को 40 साल पहले का बराबर याद है। तुम्हें किसने कैसे गाली दी थी, किसने तुम्हारा एक रुमाल चुराया था आज भी वो सामने आते तो तुम्हें रुमाल दिखे बिना रहता नहीं। समस्या ये नहीं कि तुम भूलने लग जाओ, भूलने लग गए हो। अरे भूलने लग जाते यदि, तो यही निर्वाण की प्राप्ति हो जाती। तुम भूलते नहीं हो, यही तो तुम्हारी दिक्कत है। और जो तुम कह रहे हो भूलने लग गए, मतलब की बात तो तुम भूल जाते हो, और बेमतलब का बोझा अभी तक ढो रहे हो तुम। अभी तुम कहने को बैठे तो कहने लग जाओगे हमने इतनी मेहनत की, हमने ऐसा किया, हमने वो किया, हमने वो किया, वो किया, वो किया। सब एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का पुराण झट 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 बोलने लग जाओगे, जिसमें तुम्हें कुछ पड़ा है रोग तुम्हारा अपना। फटाफट 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 बोल देते हो तुम ये सब। उन बातों को तुम भूलते ही नहीं, और इसलिए तुम्हारे आकड़ आज भी देखते बनती है लौकिकता में। वो आकड़ होती तुम्हारी विरक्ति में, तो मजा आ जाता। बट तुम्हारी उम्र के साथ, तुम्हारे सफेद होते हुए बालों के साथ तुम्हारी कषाय कोई जीर्ण होती नजर नहीं आ रही है। सब कुछ जीर्ण हुआ तुम्हारा, बट कषाय वैसी की वैसी, भड़कीली की भड़कीली। और धर्म का प्रयोजन तो कषाय को घिसना था। लोक में एक बहुत अच्छा छंद कहा जाता था, कन्यादान में बहुत अच्छी चीजें लिखी गई थी अंदर के दीवारों पर। उसमें कुछ ऐसा आशय था कि कितनी चटाइयां घिस डाली मंदिरों में आकर, कितनी देहरियां घिस डाली मंदिरों में आकर। समझ रहे बच्चों? भगवान घिस डाले प्रक्षाल कर करके, बट अभी वो नहीं घिस पाई है। क्या? कषाय नहीं घिस पाई है कुछ। वो तो तगड़ी तगड़ी दिन दुनी रात चौगनी। ज्ञानी कदाचित किसी से कुछ बोल भी जाते हैं ना, भूल जाते हैं। ये गुण है या दुर्गुण है बच्चों? ये गुण है ज्ञानियों का, क्योंकि उसी बात को भार नहीं बनाते हुए बोल दी, खत्म हो गए। फिर तुमने मानी तो समस्या, न मानी तो समस्या। हमने कहा भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दूसरे दिन मुझे याद आया कि मैंने आपको कल भी कहा था, और आपने फिर रिपीट किया, तो गुस्सा भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हम क्यों याद करते बेटे? ये कोई याद करने की चीज है क्या? और आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में एक बहुत सुंदर लाइन आई थी बच्चों, बोलो कौन सी आई थी? उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते। खत्म। उसको ज्यादा लंबाना नहीं, उस बात को जो हुआ खत्म, खेल खत्म कर दो, वही करो। एनीवे,
तो ज्ञानियों के लक्षण बताए गए। विस्मरति द्रुतम, द्रुतम मतलब जल्द से जल्द भूल जाते हैं। अभी कुछ बोला फिर वो कुछ भूल गए। अरे बोला तो लिया है, उपलक्षण से सुना भी लगा लेना। अभी किसी ने कुछ कहा इनको, वो भी फटाफट भूल जाते हैं। जिनको भूलने की बीमारी है वो धर्म के मार्ग में बूस्टर डोज का काम कर जाएगा। बूस्टर डोज का ध्यान में वे ही लोग रखते हैं जो बहुत अहमियत देते हैं ऐसी फिजूल की बातों को। जो अहमियत देते नहीं है फिजूल की बातों को, फिर मेरा दिमाग कोई डस्टबिन है क्या यार, मैं जो संग्रहित करते जाऊं उसको। लोग में कहते हैं यहां से लिया निकाल दिया बाहर। गांधी जी के पास 10-10 पेजेस के निंदा के लेटर्स आते थे बच्चों। वे क्या करते थे, जब आ गए लेटर उनके पास, इतनी गालियां रहती थी, बड़े मुस्कुराते हुए सब कुछ पढ़ लेते थे और बाद में कहते थे बेचारे ने कितनी मेहनत की है। गांधी होना कोई सरल बात है? गांधी होना कोई सरल बात है? निंदक नियरे राखिए, बेचारे को कितनी पीड़ा है मेरे कारण। ओह उपकार तो बहुत किया। ओह अल्पिन भी लगाई बेचारे ने मेरे लिए। अल्पिन रहती ना, उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है यार। नहीं काम की चीज, इसको काम में ले लो भैया। और जो मेरे प्रशंसा के पत्र है वे पहले उसको जलाकर खाक कर दो। जो मेरे निंदा के पत्र है वो सुरक्षित रखो यार, उसका एल्बम बनाओ एक। These will act like stepping stones for me, climbing great heights, reaching great heights. Anyway, ये आज का छोटा सा श्लोक था। इसका इक्वेशन क्या आएगा बच्चों? फिर थोड़ा समय बचा है तो मैं कुछ चर्चा करूंगा भी। अभी इक्वेशन क्या बनेगा बोलो भाई। एकांत में रहना gives rise to हाँ पार्डन। एकांत में रहना gives rise to निर्जनता का आदर, gives rise to निरर्थक बातें भूलना is equal to ज्ञानी, ज्ञानी is equal to आत्मकल्याण करने वाला। क्या लग रहा है और कुछ किसी को आइडिया? देखो मुझे जो लग रहा है मैं बताता हूँ। ज्ञानी का लाइफस्टाइल लिख रहा है अपन, मैं ज्ञानी लिख रहा हूं। ज्ञानी इज इक्वल टू सॉलिट्यूड, एकांतवास, प्लस निर्जनता का आदर। वन एंड द सेम थिंग है ना, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वो झुंझला नहीं जाता अकेला पड़ा है इसलिए, उसको बड़ा हर्ष आता है, होता है। नो डिस्टर्बेंस टुडे। दो प्लस आगे चर्चाओं को भूल जाता है, चर्चाओं का विस्मरण। फिजूल बातों को वे ही नहीं करता। चलिए देखो, दो बातें कही जाती है। पहले तो मैं ये बता रहा हूं बच्चों, एक तो ये कहा जाता है कभी अकेला कभी कभी एक अभिशाप सिद्ध होता है। निगेटिव थिंकिंग चालू होती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनको कहा जाता है थोड़ा कंपनी में आओ, थोड़ा बोलचाल रखो, घर में बोला करो। आजकल ये बोला जाता है बहुत बहुत। लेकिन एक और एक ऊंची स्टेज है बच्चों, जिसमें अकेलापन एक ताकत माना गया है। मतलब ये हमारे लुकआउट पर डिपेंड करता है, हम कैसे सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो माना जाए तो ये डिस्ट्रक्टिव भी है अकेला रहना, और माना जाए तो कंस्ट्रक्टिव भी है। सबसे खराब से खराब काम भी एकांत में किए जाते हैं, और अच्छे से अच्छे काम भी एकांत में किए जाते हैं, क्योंकि पर्पस वही है, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए ना। एकांत का क्या बेस है वो मैं थोड़ा सा बताता हूं बच्चों। एकांत इज नॉट फिजिकल लोनलीनेस, जैसे मैं उस दिन कह रहा था। इट्स अ मेंटल स्टेट, अ स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें मैं ये कह रहा था
निर्जनता बाहर से होने के पहले संयोगों में सुख बुद्धि टूटना जरूरी है। संयोगों में सुख बुद्धि टूटे बिना केवल अकेला रहना वो उसको रास नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना? सुख बुद्धि टूटना। हमने अरहंत सिद्धों की परिभाषा में स्टार्टिंग कहाँ से ली है? जो गृहस्थपना त्याग करे, क्योंकि वही टूटेगी नहीं, अंदर के धागे डोरे ही टूटेंगे नहीं तो क्या होगा? कुछ गांठें तो दरवाजे पर आकर खुल जाती है। कौन सी गांठों की बात करो? गठबंधन होता है ना, गठबंधन। शादियां होती है ना, शादियां बच्चों, उसमें देखा होगा पत्नी और पति का वो एक टाई होता है, बॉन्ड किया जाता है उनका। क्या होता है उसके बाद? वो किसका प्रतीक होता है? एकत्व। अभी हम एक दूसरों को छोड़ेंगे नहीं कभी भी, ऐसे कहते तो है। अभी शादी भी 2 घंटे की निपट जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ तो उसी में से सटक जाते हैं। चलिए, अब फिर वो उसका क्या होता है देखा है कभी आपने? वो दरवाजे पर आकर फिर गांठें खोल दी जाती है। देखा है आपने बच्चों? हाँ या ना? देख लेना। वे गांठें जो आप बांधी थी, कोई ऐसा थोड़ी कि जीवन भर बांधे ही बांधे रहो, ऐसा होगा? वे गांठें तो वो खुल जाती है। ये मन की गांठें आखिर तक खुलती नहीं है। मन के बॉन्ड्स है ये, मन के बॉन्ड्स। ये कोई फिजिकल बॉन्ड थोड़ी है 2-3 कुछ करो और इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। जो संस्कार किया है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जितना गाढ़ा संस्कार है, वियोग के काल में उतनी तकलीफ उसको होती है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं। कोई ऐसी कैटेगरी के बच्चे जो रोए ही नहीं यार। ऐसा है कोई जो रोया ही नहीं बिल्कुल? एक आध जन है? एक जन भी नहीं है क्या? सभी जन रोए यहाँ पर आकर? ओके ओके ओके। ऐसा कोई है जो 1-आध घंटे ही रोए फिर नॉर्मल हो गए? ऐसे भी नहीं हुए। कितनी देर रोए? आधा घंटा बस, फिर मम्मी पापा के सामने नॉर्मल हो गए आप? नहीं, मम्मी पापा के सामने अकेले। वो जाने के बाद नॉर्मल? अकेले नहीं, अभी यही थे क्या पापा मम्मी आपके? चले गए थे? शिविर में लेके आए थे क्या आपको? यहाँ पर लेके आए थे तो आप उनके सामने रोए? फिर कब रोए? मतलब वो इधर छोड़ कर गए तब। फिर छोड़ के चले गए तब रोए आप यहाँ पर? आधा घंटा छू। ओके। कुछ इसमें ऐसे भी है। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं कि मचलते रहते, जाना जाना जाना, तो रोते भी नहीं है। कुछ आधा घंटा रोते हैं, कुछ 2-3 दिन रोते, कोई हफ्ता 2 हफ्ता रोते, कोई महीना 2 महीना रोते, कोई साल ना दिन देखते ना रात देखते, कभी भी कुछ टाइम पास कोई काम नहीं है तो चल स्वयं भी रो लेते हैं और औरों को भी लपेटे में लेते रहते, खूब प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ये क्यों वैरी करता है बच्चों? वैरी क्यों करता है? मोह। जितना संस्कार गाढ़ा है ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उतनी तकलीफ ज्यादा होती है छुटकारा पाने के लिए। देखो, अच्छी चीज बताऊंगा फिर बस करेंगे बच्चे। दूध में पानी मिलाते जाओ, क्या होगा? क्या होगा? दूधपना, लोक व्यवहार की बात करो, नष्ट होता दिखेगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कौन लेता है ऐसे दूध? ना, दूध में पानी डाला अथवा दूध पानी में डाला हो कुछ भी, लेकिन दूध की वैल्यू तो खत्म हो जाती। इतनी बात पक्की बच्चों? पक्की। लेकिन सवाल ये है कि दूध में जब पानी डाला गया और दूध डाइल्यूट हुआ, मतलब दूध की क्वालिटी डिग्रेड हो गई। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि दूध में ऑलरेडी अपनी तरफ का कोई पानी मिला ही था। शांति से सुनना जो मैं कह रहा हूं।
तो जिस दूध में पानी मिला ही है वो दूध पानी में मिल ही जाता है। नहीं समझेगा अभी समझाने वाला हूं, अभी दूध को यदि ये लगे कि भैया मुझे तो मेरा अस्तित्व टिकाए रखना है, मुझे गुमशुदा नहीं होना है, मुझे मेरा बरकरार रखना, मैं बहकर नहीं जाऊंगा, मैं जनरलाइजेशन नहीं चाहता, तो दूध को क्या करना पड़ेगा बच्चों? साइंटिफिकली दूध को एक काम करना पड़ेगा। यदि दूध अपने में रहते हुए पानी को पहले निकाल दे, मतलब बच्चों कुछ तो बोलो, मतलब क्या? मक्खन हो जाए, घी हो जाए। मक्खन होने के बाद उसका निकल गया सब कुछ, हाँ या ना बच्चों? निकल गया। मक्खन होने के बाद अभी मक्खन को पानी में डालो, नहीं तो पानी को मक्खन में डालो। और घी होने के बाद तो ये तो एकदम फाइनल स्टेज है, इसका कुछ बिगड़ होगा, घी उसमें घुल पाता है। मैं मक्खन का ही उदाहरण देता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। मक्खन में कितना भी पानी मिलाया जाए, इतना सा मक्खन था और आपने 4 लीटर पानी डाला, होगा क्या? दिखने में क्या दिखेगा? आप ये देखेंगे वो ऊपर तैरता दिखेगा आपको। 1000 लीटर पानी आ जाए, वो पानीमय हो जाता है क्या? अभी नहीं। वो कहता है पानी सुन ले, अब तुम मुझे जनरलाइजेशन मेरा नहीं कर पाओगे। मैं अभी तुम्हारे माथे पर डोल रहा हूं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चों, हाँ बोलो, हाँ? जैसे कृष्ण लौकिक संस्कृति कालिया नाग के फण पर थई नाचा था, कहते हैं। सुना है आप लोगों ने कि नहीं? यमुना नदी में जैसे वो नाच किया था कृष्ण ने, उसी प्रकार वो ऊपर खड़ा रहकर मक्खन ये कहता है कोई डुबा सके तो डुबो दो भैया मुझे। वो अलग थलग आज खड़ा है, अपना स्टैंड अलग कर पाया है। कोई पानी आज उसको डुबो नहीं सकता, उसकी क्वालिटी इंफीरियर कर नहीं सकता। इसके लिए योगदान पानी का नहीं है, इसके लिए योगदान स्वयं उस दूध का है। उसने अपने में से पहले पानी हटाया। कितने जन उदाहरण को समझ रहे हैं? सिद्धांत कौन बता पाएगा? संसारात असावे असुनी नसावे। मराठी जो जीव अपने में से संसार के पार्ट को अलग करने में सफल हो जाता है, फिर संसार उसको कभी भी अपने में डुबो नहीं सकता। जिसके चित्त से एकत्व ममत्व हट जाता है पर द्रव्यों के प्रति, फिर वो कितनी भी भीड़ में रहे, फिर भीड़ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। वो भीड़ से कभी भी जुड़ ही नहीं सकता। इसी को शुद्ध हिंदी में मैं अच्छे से और कहूं तो, मन तुम्हारा यदि बाजारू है तो हिमालय की चोटी पे भी जाके बैठोगे तब भी तुम बाजारू ही रहोगे, वहां पर भी कुछ उठा पटक कर दोगे। और यदि तुम्हारा मन ही हिमालय हो जाए तो तुम बाजार में भी घूमोगे तब भी तुम हिमालय के हिमालय बने रहोगे। एकांत मतलब कोई फिजिकली अलग होने की केवल बात नहीं की जा रही है, मन के कॉर्ड्स तोड़ने की बात है, एकत्व के जुड़ान तोड़ने की बात है। जिस दिन हमें ख्याल में आएगा मेरे अस्तित्व के लिए खाना पाना रोटी कपड़ा मकान आदि इन सब बाह्य चीजों की जरूरत नहीं है, उतने आप निष्प्रह होते जाएंगे। बेसिक नीड्स से आप तुरंत छुटकारा तो नहीं पा पाओगे, बट लग्जरीज जैसा बहुत बड़ा जंजाल से आप पीछा छुड़ा पाओगे।
धीरे धीरे बेसिक नीड्स से भी आपका एकत्व छूटता जाएगा और एक दिन आप वन विचरो साधु बन जाएंगे, जो एकांतवास का परफेक्ट प्रतीक है। एक बार चलो श्लोक पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए स्वयं। इच्छत्येकांत अच्छे से पढ़िए बच्चों, फिर से। संवास है कि संवासम है? यार तुम्हें संस्कृत भी हिंदी भी नहीं पढ़ने आ रहे, तुम एट्थ में हो ना, 7th में, और मैं तीसरी बार सुन रहा हूँ ये। मुझे लग रहा था अभी सुधरेगा। बिंदी समझ में आती है कि नहीं? शादीशुदा का क्या प्रतीक है? बिंदी रहती है, बिंदी, कुछ फर्क होता है कि नहीं? व्याकरण है यार, तुम विधवा बना रहे हो, पढ़ो। अच्छे से फिर से। पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन होगा तो मैं बंद कर दूंगा। हाँ, दुक्त्वा, आप चूक रहे हैं और पूरा बिगड़ रहे हैं मजे को। दुक्त्वा, उक्त्वा, बोलना, उक्त्वा विस्मरति द्रुतम। जो बोला है मैं तो भूल गया। आप क्या कह रहे थे अभी? मैं तो भूल गया। बड़े भुलक्कड़ हो आप। यहाँ पर भुलक्कड़ होना एक गुण बताया जा रहा है। दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम, दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। पढ़िए फिर से। ये ठीक है, जोर नहीं है लेकिन ये ठीक रहा व्याकरण का। चलिए अब फिर से। ये बढ़िया हो गया। इच्छति एकांत संवासम निर्जनम जनितादर, निज कार्य वशात् किंचित् दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अभी कल देखेंगे, कल। ठीक।